आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के एयर शो से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो इंडियन डिफेंस गलियारे में काफी बड़ी डिबेट को ट्रिगर कर चुकी है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चाइना अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर काफी गंभीर है और उनके द्वारा एक के बाद एक जो बड़े डेवलपमेंट हैं वो किए गए हैं। चाइना के द्वारा लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर्स को भी दिखाया गया है, तो उन्होंने मौजूदा डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक प्रदर्शन किया है। लेकिन जितना चर्चा चाइना को लेकर के है उतनी ही चर्चा अब रशिया को लेकर के है, क्योंकि रशिया पहली बार अपने SU-57 फैलन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर उसके करतब देख करके जो दर्शक दीर्घा है ये खुद को रोक नहीं पाई और हर समय हर तरफ इसकी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। लेकिन एक और अपडेट है जो भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वो है यूनाइटेड इंडियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का ताकत प्रदर्शन। यूनाइटेड इंडियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बेसिकली एयर शो चाइना में अपने कई अलग अलग इंजन प्रदर्शित किए हैं, जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन इंजन प्रदर्शित किया है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो बहुचर्चित AL-31 परिवार के इंजन है इसको भी प्रदर्शित किया है, जिसमें AL-31FN शामिल है। इसके अलावा SM-100 इंजन जो है वो भी प्रदर्शित किया गया है। रोस्टेक की तरफ से इस समय कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंजन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा मैच्योर हो रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें जो इंजन प्रदर्शित किए गए हैं ये मित्र देशों के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, यानी कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उन देशों के पास है जो कि रशियन इंजन को कंसीडर कर रहे हैं अपने फाइटर जेट में, और खासकर अगर वो Su-30 परिवार या Su-27 परिवार के एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी अपग्रेड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बन जाती है। अब अगर हम AL-31F और FN इंजन की बात करें तो ये बेसिकली जो Su-30 परिवार के एयरक्राफ्ट है इनमें इस्तेमाल किए जाएंगे और यूनाइटेड इंडियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये इंजन बहुत सारे अपग्रेड्स के साथ देखने को मिलने वाला है। ओरिजिनली ये जो इंजन है ये J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो AL-31FN वेरिएंट है ये बेसिकली इनहैंस थ्रस्ट को ऑफर करता है, जो कि पुराने 12.7 टन थ्रस्ट को पार करके 13.7 टन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। और इसके अलावा इसमें एक रीडिज़ाइन गियर बॉक्स भी हमें देखने को मिलता है जिसको रिपोजिशन किया गया है और टॉप से लेकर बॉटम तक इंजन में और भी कई जो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिले हैं, जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हेंस हुई है, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हुई है और माना जा रहा है कि इनकी रिलायबिलिटी अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य से तो आपको बता दें कि भारत भी अपने SU-30 MKI में AL-31 का जो FP वेरिएंट है वो ऑपरेट करता है और इसे रशिया और भारत के द्वारा विकसित किया गया है और इसके लिए बाकायदा जो HAL की कोरापुट डिवीजन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के अंतर्गत इन्हें भारत में ही असेंबल किया जाता है। AL-31 FP की बात करें तो ये 12.7 टन फोर्स का जो थ्रस्ट है ये मेंटेन करता है, लेकिन अगर हम बात करें इसके नए वेरिएंट की तो वो 13.7 टन फोर्स जो है वो कह सकते हैं देता है थ्रस्ट आउटपुट में, जो कि काफ़ी बड़ा अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है? क्या रशिया भारत का सहयोग करेगा इंजन अपग्रेडेशन प्रोग्राम में? देखिए ऐसा है कि यूनाइटेड इंडियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने भले ही अपने जो नए इंजन हैं ये इस समय प्रदर्शित किए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड इंडियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का ये जो नई ऑफरिंग है ये भारत को इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि न SU-30 MKI सही लेकिन भारत के ऐसे भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें भारत को एक एडवांस इंजन की ज़रूरत है। आपको याद दिला दें HLFT-42 एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसमें अब भारत को AL-31 क्लास के इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुरुआत में ये सब पता चला था कि जो HLFT-42 है इसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उस समय हमें HLFT-42 के डायमेंशन, उसके वेट और उसके पेलोड कैपेसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब एरो इंडिया 2023 में HLFT-42 को सामने रखा गया तो हमें पता चला कि ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 से बस थोड़ा ही छोटा है और ऐसे में कावेरी इंजन जैसे प्रोग्राम जो है वो इसकी ताकत की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। और बाद में ये कहा गया कि क्यों ना F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी इनसफिशिएंट है। और फिर कहा गया कि जो F414 इंजन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और काफ़ी हद तक HLFT-42 को पावर करने में सक्षम भी है। लेकिन फिर आडा और HAL की तरफ से एक संयुक्त बयान में ये कहा जाता है कि वो सेम इंजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। HLFT-42 की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगी, क्योंकि इसे सिर्फ ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना है, बल्कि ये तकरीबन 10 BVR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा और वो इस समय ज़्यादा पावरफुल इंजन की तलाश में है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय हमारे पास अगर ज़्यादा पावरफुल इंजन की बात करें तो सिर्फ AL-31 ही उपस्थित है, जो कि HLFT-42 में देखने को मिल सकता है।
लेकिन अब क्योंकि यूनाइटेड इंजन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बेसिकली जो या यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जो है सॉरी, उसके तरफ से ये नए इंजन प्रदर्शित किए गए हैं, तो संभावित है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ध्यान इसमें जाएगा और भारत इसको लेकर बातचीत कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ तक बात रही Su-30M की की, तो उसमें इंजन अपग्रेडेशन या इंजन स्वैपिंग हमें देखने को लगभग नहीं मिलेगी और ये चीज़ खुद एचएएल ने कंफर्म कर दी है। यानी वो डिबेट जहाँ पर ये कहा जा रहा है संभावनाओं के बारे में कि भारत इनको एक्वायर करेगा Su-30M या सुपर सुखोई के लिए, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी जो AL-31 के ऑर्डर है ये प्लेस कर दिए हैं 240 इंजन के, और मौजूदा इंजन को ओवरहॉल किया जाना है और अपग्रेड किया जाना है। तो ऐसे में नए इंजन की संभावनाएं लगभग ना की बराबर हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है, क्या कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए तो बात की बात है, वरना हमें जो इंजन स्वैपिंग है ये फिलहाल तो देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन ने भारत को अट्रैक्ट तो किया है। खासकर भारत का अट्रैक्शन अगर होगा भी तो वो नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा जो उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि बेसिकली SU-57 फेलन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ में है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि भारत का अगर कभी मन बदला भी तो भारत वो जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है इसको लेकर रशिया से बात करेगा, ना कि मौजूदा AL-31 इंजन को लेकर। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत और ब्राजील को लेकर आ रही है। आपको याद होगा हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि ब्राजील और भारत आपस में जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, और ये माना गया था कि ब्राजील इसको लेकर बहुत इंटरेस्टेड है और वो भारत से इसकी खरीद को लेकर बातचीत करेगा। तो अब एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारत और ब्राजील के सैन्य संबंध एक नए आयाम को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जहां पर भारत और ब्राजील आपस में मिल करके जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की और इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। जी हाँ, अब जो बातचीत है वो डील साइन करने तक पहुंच चुकी है। आपको बताते चलें कि आकाश एनजी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और ये भारत का एक मेजर एडवांसमेंट है एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के क्षेत्र में, जहां पर इसको फिर से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं घातक बनाया गया है आकाश की तुलना में, जहां पर ये हाईली मनरेबल लो ऑब्जर्वेबल एयर थ्रेट्स को भी काउंटर कर सकता है, और ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम की समय ज़रूरत ब्राज़ील को है। अगर हम आकाश एनजी की बात करें तो एक नेक्स्ट जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की नीड को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ये फास्ट, एजाइल और स्टेल्दी थ्रेट्स को भी काउंटर कर सकता है। प्रीवियस वेरिएंट यानी आकाश की तुलना में जो आकाश एनजी है, इसकी जो इंटरसेप्शन रेंज है इसको 60 किलोमीटर तक इन्हांस किया गया है, और ये एक बड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज प्रदान करता है। और यही कारण है कि ब्राज़ील भी इस समय इसकी कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। ब्राज़ील के इंटरेस्ट का एक बड़ा कारण ये है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट को टारगेट बना सकता है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी थ्रेट यानी अनमैन एरियल व्हीकल और जो क्रूज मिसाइल है उनको भी न्यूट्रलाइज करने में ये सक्षम है। अब कितने नंबर्स पे ब्राज़ील इनको एक्वायर कर रहा है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो बातचीत है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक लगभग पहुंच चुकी है, और कभी भी हमें इस क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।